हेलो एवरीवन, मैं चांद अहमद आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सो 98 पर। चलिए रोज की तरह आपके अंदर के हीरो को जगाते हैं। आइए मूड बनाते हैं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ मत करो। अपने जीवन का तुलना किसी के साथ मत करो। सूरज और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। सूरज और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। सो प्लीज अपने वक्त आने का इंतजार कीजिए, क्योंकि अपना टाइम आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो चलिए आज प्रश्नावली 3.1 में 2 क्वेश्चन जो हैं उनको ग्राफ के साथ, कल जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम ग्राफ का कॉपी लेके आएंगे और ग्राफ के कॉपी पे समझाएंगे, तो आज आपको हम ये चीज़ ग्राफ के कॉपी पे ही समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्रिकेट टीम के कोच ने, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली 3.1 क्लास 10th। बोला क्रिकेट के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। चलिए देख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं क्रिकेट के में बल्ला और गेंद है तो उसको मानना पड़ता है। लिख लेते हैं माना कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत या फिर मूल्य भी लिख सकते हैं। कीमत या मूल्य, ठीक है, जो है हमारा क्या है, 100 रुपया है। क्या है, 100 रुपया। अब मान लेते हैं एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत हम मान लेते हैं Y रुपया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। 3 बल्ला और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदा है। तो लिखते हैं यहाँ प्रश्न बोल रहा है 3 गेंद। हम कोई चीज़, एक चीज़ मान लीजिए 5 रुपये का मिल रहा है तो 3 खरीदने जाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ एक बल्ले की कीमत कितना है, 100 रुपया है। तो हम 3 बल्ला खरीदे हैं तो उसमें 3 से गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा क्या, 3x। उसी तरह से ये हो जाएगा प्लस 6y, 6 गेंद खरीद रहा है। उसके बाद इन दोनों का जो मूल्य हो रहा है वो 3900 रुपया हो रहा है। 3900 रुपया दुकानदार को दे के वो खरीद रहे हैं। इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 बाहर ले लेते हैं। x + 2y = 3900। यहाँ x + 2y बराबर ये 3900 है और 3 इधर गुना में था तो आ जाएगा बट्टे में, हो जाएगा 13 × 3 = 39। 1300 बार में कट जाएगा तो लिख लेंगे x + 2y = 1300। ये हमारा हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट में इसके। तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। बाद में क्या किया, उसी प्रकार से। तो यहाँ लिख लेते हैं पुनः प्रश्न से एक बल्ला खरीदा और उसी प्रकार की 3 गेंदें भी खरीदी 1300 रुपये में। तो ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से जब हम लेंगे, समीकरण फर्स्ट हमारा ये है। यहाँ पे हमको सारणी बनानी होती है तो ये ले लेते हैं। समीकरण फर्स्ट हमारा था 2y = 1300, x + 2y = 1300 था। तब जब हम x बराबर यहाँ लिख लेते हैं, x = 0 लेने पर, x = 0 ले लेते हैं। 0 लेने पर कल यही बात हमने जल्दी में बताया था, करके नहीं दिखाया था, आज करके दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा। x = 0 लेंगे तो x के जब क्या हो जाएगा 0,
हम अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई भी डिजिट लेंगे कि ये जो हमारा y बराबर या i या x बराबर है वो कट के एक पूरी संख्या में है, जैसे कोई 8 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, पूरी संख्या में आ जाए। ऐसा ना हो जाए कि बट्टे में आ जाए या पॉइंट में आ जाए, वैसी संख्या नहीं मानना है। तो 0 मान लेते हैं, ये हो जाएगा फिर 2y बराबर 1300। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 2y ही है, 0 जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 2y इधर गुना में, इधर आएगा तो बट्टे में। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1300 बट्टा 2, कटाएंगे तो कट जाएगा कितने 650 बार में। तो y बराबर क्या आ गया 650। यही हम काम कॉल कर रहे थे। x बराबर डायरेक्ट 0 लेके, तो 0 लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और 2 को इधर भेज देंगे तो 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 650। वही बात फिर अब की बार ले लेते हैं y बराबर 0 लेने पर। y बराबर 0 लेने पर y बराबर जब 0 लेंगे तो y बराबर ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में 200 गुना करेंगे तो 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अब x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 1300। ठीक है, x बराबर 1300। तो एक एक समीकरण से हमको दो बिंदु ज्ञात करना है, दो बार मान के, कुछ भी मान के दो बिंदु ज्ञात करना है। तो हमने 2 बिंदु ज्ञात कर लिया, x और यहाँ लिखते हैं y। हमने x बराबर जब 0 माना था तो y बराबर क्या आया था 650, और जब हमने y बराबर 0 माना था तो x क्या आया था 1300। ठीक है, इतना दूर करने के बाद इधर चलिए साफ कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या समीकरण सेकंड से। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण सेकंड से। हमारा समीकरण सेकंड जो था ये था, लिख लेते हैं x + 3y बराबर 1300। ठीक है, इसको अब लिख लेंगे हम क्या x बराबर 0 लेने पर। ले लेते हैं x बराबर 0 लेने पर। जब x बराबर 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 कहाँ जाएगा, गुना में है तो बट्टे में जाएगा। तो जब बट्टे में जाएगा तो 3 से 1300 तो कटेगा ही नहीं, तो हम x बराबर 0 नहीं ले सकते हैं। यही बात चेक किया जाता है कि ये कटेगा या नहीं। जैसे हम 0 ले लिए, 0 लेने पर, तो 0 ले लेंगे, 0 लेने पर अगर हम 0 ले लिए तो ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ से मान लीजिए ये खत्म हो गया, 0 हो गया। तो अब 3 यहाँ गुने में है तो इधर आएगा तो बट्टे में, मतलब हो जाएगा 1300 बट्टा 3। अब इसको भाग देंगे तो वो पॉइंट में आएगा या फिर पूर्णांक में आएगा। तो पूर्णांक को ही तोड़ेंगे अच्छे से तो पॉइंट में आ जाएगा। तो हमको पॉइंट में नहीं चाहिए, पूर्णांक में नहीं चाहिए, ऐसा संख्या लेना है कि वो क्या आ जाए पूरी कट जाए। तो अब यहाँ हम 0 नहीं लेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो हम ले लेते हैं क्या, अगर 100 लेंगे तो ये 100 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो 1300 में से 100 घटेगा तो 1200, और 1200 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 400 बार में कट जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 100 लेने पर 100 ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 + 3y बराबर 1300। उसी तरह से 100 प्लस में है, हम इस साइड ले आए, प्लस का है इधर है तो माइनस। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3y बराबर हो जाएगा 1200 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1200 बट्टे 3। तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 400। ये आप लोगों की लंबी प्रक्रिया बस दिखा रहे हैं, और ना करना हो तो ऐसे ही हम बता दिए थे यहीं पे कि क्या आएगा 400 आएगा। इतना करने के बाद यहाँ थोड़े से हम बना लेते हैं, समझ लीजिएगा। इतना करने के बाद y बराबर आ गया क्या 400। फिर हम सारणी क्या बनाएंगे, यहाँ बना लेंगे। तो फिर से ले लेते हैं कोई चीज़, अब ले लेते हैं हम क्या, एक y बराबर 0 ले लेते हैं। y बराबर 0 लेने पर लिख लीजिए यहाँ पर y बराबर 0 लेने पर। ठीक है, तो y बराबर जब 0 ले लेंगे तो ये हो गया 0, ये 0 हो जाएगा। अब x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 1300। तो वही यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसका भी एक डब्बा बना लेंगे। समीकरण सेकंड का ये डब्बा है, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, तो जब हमने x 100 लिया था, यहाँ पे लिख देंगे x 100। जब हमने x 100 लिया था तो y क्या आया था हमारा 400। तो यहाँ लिख देते हैं 400, y आ गया हमारा 400। और फिर जब हमने y 0 लिया था तो हमारा x क्या आया था 1300। ठीक है, इतना दूर करने के बाद चलिए चलते हैं ग्राफ की कॉपी पर और देखते हैं कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं
ग्राफ कैसे बनाया जाता है। जैसे हमने बोर्ड पर सारा मैथ बनाया, आप लोग उस मैथ को इस साइड पे बनाएंगे, ठीक है। उसके आगे ये पेज जब हम पलटेंगे तो ऐसा कुछ हमारा ग्राफ का कॉपी होता है। तो हम ग्राफ के कॉपी पे, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 1300 आज कैसे लिखेंगे हम। तो 1300 लिखने के लिए हम जैसा कल लिए थे, एक 2 3 4 लिए थे, आज हम क्या ले लेंगे 100 200 300 400। ये प्रत्येक देख लीजिएगा यहाँ पे, तो हर एक लाइन खींचा हुआ है चारों तरफ से। ये एक लाइन हो गया, ये यहाँ से लेके इस लाइन से लेके इस लाइन तक हमारा क्या होता है 10 छोटे छोटे लाइन बीच में भी खींचे हुए होते हैं, ठीक है। तो इन लाइनों को देखा जाता है। तो हमारा सबसे जो बोर्ड पे था सबसे बड़ा था हमारा क्या x बराबर 1300। तो हम देख लेते हैं कि 13 कहाँ से कहाँ तक आएगा। मान लीजिए हमारा यहाँ से रहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1300 हो जाएगा। तो यहीं से हम खींच लेते हैं, अपना लाइन खींच लेंगे। और y हमें कितना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 600 चाहिए था। तो खींच लेते हैं लाइन, इसी तरह से लाइन खींचेंगे। हम आपको पेन से दिखा रहे हैं, आप लोग पेंसिल से कीजिएगा। हम पेन से इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे और आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। एक लाइन ऐसे ले लिए और एक लाइन इस साइड ले लिए, ठीक है। अब इसका हम इधर क्या होता है हमारा x डैश, नीचे y डैश, ऊपर होता है y और इधर होता है x। यहाँ x नहीं लिखना था, इसको हम बढ़ा लेते हैं। पता नहीं 1300 आएगा या नहीं आएगा, इसीलिए इसको हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ सबका नंबर दे देते हैं। यहाँ हो गया क्या माइनस, यहाँ माइनस हो गया 100, यहाँ हो गया -100 -200, यहाँ जो है ये आ जाएगा हमारा -300 माइनस, यहाँ जो हो जाएगा हमारा क्या -400। वैसे हमारा y का मान -400 तक था ही नहीं, इतना पे ही छोड़ देते हैं, इससे इधर कोई मतलब नहीं है। इधर भी हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा -100 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -200। ऊपर हमारा अधिक से अधिक संख्या चाहिए था, तो यहाँ एक ठो लाइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, यहाँ 200, यहाँ 300 400 500 600। हमको अधिकतम 650 चाहिए y के मान में, तो यहाँ ले लेते हैं क्या 700, ठीक है। इसके बाद x में हमें चाहिए कितना 1300, तो यहाँ ले लेते हैं 100 200 300 400 500 600 700 800। आप लोग पेंसिल से कीजिएगा, पेन से हम बस आप लोगों को अच्छा दिखे इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। 1100 1200, यहाँ हो गया हमारा क्या 1300। अब हम वो बिंदु देख लेंगे जो हमारा बिंदु था। यहाँ पे हम वो बिंदु लिख भी सकते हैं, यहाँ पे चाहें तो हम वो बिंदु लिख लेंगे जो हमारा डब्बा था, ठीक है। कुछ ऐसा हमारा डब्बा था, तो ये समीकरण फर्स्ट का था, तो ये लिख सकते हैं हम समीकरण फर्स्ट का कौन था और समीकरण सेकंड का कौन था, जो था उसको हम लिख लेंगे। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट था क्या, तो समीकरण फर्स्ट था 2x प्लस 2x नहीं था x प्लस 2y बराबर 1300 था। और इसके जो बिंदु आए थे वो आया था x y, यहाँ आया था 0 650 फिर 1300 और 0। इसमें भी x y और ये हमारा दूसरा समीकरण था x प्लस 3y बराबर 1300। और इसका जो हमारा आया था वो आया था 100 400 और फिर आया था 1300 0, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके आगे। तो हम जब x का मान 0 लेंगे तो y कितना लेना होगा 650। तो ले लेते हैं, यहाँ x 0 0 है, x का मान ही नहीं है, तो x 0 है तो हम y का 650 लेंगे। अब इन दो मोटे मोटे लाइनों के बीच में हमारे बहुत पतले पतले लाइन दिए हुए हैं, तो हम सबको हम 10 मानने हैं। तो यहाँ कर लेंगे इन दोनों के बीच में, यहाँ पे आप देख लीजिएगा तो पतले पतले लाइन 10 ठो दिए होते हैं, मोटे लाइनों के बीच में 10 पतले लाइन दिए होते हैं।
तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ बीच में 650 आ जाएगा। तो इसको हम दर्शा लेंगे, यहाँ दे देंगे क्या 0 650 और उसके बाद आएगा हमारा, चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये 500 और 600 के बीच में 650 नहीं मिलेगा, 600 और 700 के बीच में यहाँ मिलेगा हमारा, क्या मिलेगा 0 और 650, यहाँ हो गया 0 650। अब उसके बाद हमारा था सेकंड नंबर में 1300 और 0, इसमें y का मान 0 है तो यहाँ हमारा x बराबर 1300 यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 1300 और 0। अब इन दोनों को लाइन को हम क्या करेंगे, स्केल रख के इसको मिला लेंगे, स्केल रख के इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं, कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। इसके बाद हम इसका नाम भी रख सकते हैं, जो ये किस समीकरण से रेखा खींचे हैं उसी समीकरण को यहाँ पे लिख देंगे, x + 2y बराबर 1300। इसका हम बिंदु को नाम भी दे सकते हैं P, यहाँ लिख सकते हैं Q, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद समीकरण सेकंड में था x 0, अगर x 100 लेंगे तो y कितना लेंगे 400, तो x ले लेते हैं 100, यहाँ पे x 100 है और y यहाँ पे 400 है, तो दोनों यहाँ मिलेंगे आके, तो इसको मिला लेते हैं। ये क्या हो गया 100 और 400। फिर उसके बाद हमारा x 1300 था और y 0, तो x 1300 यहीं पे है और y 0 यहीं पे है, तो फिर इन दोनों रेखाओं को हम क्या कर लेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे स्केल से, कुछ इस तरह से, ठीक है। मिलाने के बाद हमारा क्या आया, दोनों एक ही बिंदु पर चिन्हा गए, ये हमारा। और दूसरा समीकरण सेकंड समीकरण था, तो यहाँ लिख सकते हैं x + 3y बराबर आ गया क्या 1300। अगर x का वैल्यू देखेंगे तो x का वैल्यू हमारा आया कितना 1300, और y का जो वैल्यू आया, y पर कहीं कटा ही नहीं है, ये x पे ही कटा है, तो x पे कटा है मतलब y का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, मतलब गेंद जो थी वो फ्री में थी और बल्ले जो थे वो 1300 रुपये के थे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। फिर इसके आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो यहाँ भी इसको हम पहले जैसे मान लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लिख लेंगे माना कि एक केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य जो होगा हमारा 100 रुपया होगा, ठीक है, 100 रुपया मान लेंगे। उसके बाद हमारा बोल रहा है, और अंगूर का दाम क्या मान लेंगे, 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी जब अंगूर का मूल्य होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा y रुपया, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रश्न क्या बोलता है हमारा। प्रश्न से बोल रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो 2 केजी सेब लिए थे तो 2x रुपया दाम हो जाएगा, 2x रुपया, और 1 केजी अंगूर लिए हैं तो y रुपया, और इन दोनों का मूल्य 160 रुपया था। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। अब लेंगे फिर से पुनः प्रश्न से हमारा फिर से क्या बोल रहा है, पुनः प्रश्न से कि 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। 4 महीने बाद जो होता है क्या 4 केजी सेब, तो 4 केजी सेब का मूल्य हो जाएगा 4x, और 2 केजी अंगूर मतलब 2y बराबर कितना हो जाता है 300 रुपया मूल्य हो जाता है। इन दोनों में हमारा क्या 2 कॉमन है, कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ बच जाएगा 2x + y बराबर 300। अब 2 इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा, कहाँ चला जाएगा बट्टे में, 2y बराबर 300 बट्टा में 2 150, यहाँ हो जाएगा 2x + y बराबर क्या हो जाएगा 150। ये हमारा हो जाएगा समीकरण सेकेंड, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, यहाँ समीकरण फर्स्ट हमारा से जब लेंगे तो समीकरण फर्स्ट में ये हमारा समीकरण फर्स्ट था 2x + y बराबर 160। इसका जब हम डब्बा बनाएंगे, ठीक है,
इसका जब हम डब्बा बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y। ठीक है, तो जब हम x बराबर क्या लेंगे, x बराबर अगर हम 0 ले लेते हैं, x बराबर अगर हम 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर x बराबर जब हम 0 लेते हैं तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 160। यहाँ है x 0 हो जाएगा, 0 में 1 से 2 से गुना करेंगे 0, y बराबर क्या आ जाएगा 160। उसी तरह से जब y बराबर हम 0 लेते हैं, y बराबर अगर 0 ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 2 इधर गुना में इधर आएगा तो बट्टे में, मतलब 80 दूनी 160, तो हमारा x क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। वो उसी प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। जब समीकरण सेकंड से लेंगे, समीकरण सेकंड हमारा जो होगा वो लिख लेते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे तो है ही, फिर भी लिख लेते हैं 2x + y बराबर था 150। तो हम इसका जब हम डब्बा तैयार करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हो जाएगा x, ये y। ठीक है, तो जब x y, जब हम x बराबर लेंगे 0, जब x 0 ले लेंगे तो y क्या हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 150। ठीक है, और जब y बराबर हम 10 ले लेंगे तो ये 10 है, इधर आ जाएगा तो -10 हो जाएगा, +10 है इधर, इधर आएगा तो -10, मतलब 140, और 140 2 गुने में इधर आएगा तो बट्टे में, यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे देख लीजिए ये 150, 10 मानेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो बच जाएगा 140, और 140 और ये जो 2 गुने में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में, तो क्या आ जाएगा 70। तो जब हम y बराबर 10 लिए तो x बराबर हमारा क्या आ गया 70। तो चलिए चलते हैं ग्राफ के पेज पे। अब ग्राफ का पेज कुछ इस टाइप का होगा, आइए देखते हैं। यहाँ हम चिन्ह खींचेंगे पहले के जैसे, यहाँ एक चिन्ह हमने खींच लिया और एक चिन्ह ऐसे खींच लेते हैं, क्योंकि हमने को माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस का क्योंकि हमारे पास मान ही नहीं आया है, माइनस से कोई मतलब नहीं है, तो हम माइनस वाले को छोटा रखते हैं। इधर चलेंगे तो जब इधर हमारा क्या होता है, इधर होता है x डैश, नीचे होता है y डैश, ऊपर होता है y और इधर होता है x। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। यहाँ होता है हमारा 0 0 मूल बिंदु। उसके बाद हमारा क्या था, मैक्सिमम जो y का मान था वो था हमारा 160। तो 160 लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर खांदे को 20-20 ले लेते हैं, 20 40 60 80 100 120 140 160, यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 20 40 60 80 100 120 140 160। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो x का वैल्यू था वो x का वैल्यू मैक्सिमम 80 था, तो इधर 80 तक ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं 20 40 60, यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ 100 ले लेते हैं। ये एक एक लाइन पे लिखा जाता है, जो भी संख्याएं लिखेंगे वो लाइन पे लिखेंगे। इधर हमारा आ जाएगा माइनस में 20 -40, माइनस का ज़्यादा काम नहीं है इसीलिए हमने माइनस का थोड़ा सा ही लिया है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने समीकरण फर्स्ट से जब हमने लिया था क्या, यहाँ पे हम डब्बा भी वो बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वही डब्बा हम बना देते हैं फिर से यहाँ पे, जैसा पिछली बार हमने बनाया था। यहाँ था x, यहाँ y। ठीक है, और ये हमारा समीकरण फर्स्ट था 2x + y बराबर 160। तब जब हमने 0 लिया था तो हमारा आया था 160, और यहाँ जब y 0 लिया था तो हमारा आया था 80। इसी तरह से समीकरण सेकंड भी हमारा आया था, यहाँ जब x और y, इसमें हम जब लिए थे समीकरण सेकंड क्या था 2x + y बराबर 150। जब हमने x 0 लिया था तो y आया था 150, और जब हमने y 10 लिया था तो x आया था हमारा क्या 70। ठीक है, तो अब ग्राफ पर मिलाते हैं। जब हम 0 लेंगे x बराबर तो y 160, तो 0 और 160, तो यहाँ हो जाएगा 160 और 0, तो यहाँ लिख लेंगे 0 और 160। फिर अगला में x 80 है तो y क्या है 0, तो x 80 और y 0 यहाँ मिल गए, तो यहाँ बना लेते हैं 80 और 0 इस बिंदु पे, 80 वाले पॉइंट पे। अब इन दोनों को स्केल से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। एक रेखा ऐसे हमने मिलाते हुए खींच लिया। ये हम पेन से जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से, आप पेंसिल से कीजिएगा। उसके बाद समीकरण सेकंड में था
ये जब हमने x 0 लिया था तो y 150 आया था, तो 140 और 160 के बीच में यहाँ जो हमारा आएगा 150 आएगा। बीच में 10 खांदे होते हैं, तो पाँचवीं लाइन जो होगी वो थोड़ी सी मोटी होती है, वही हमारा होगा क्या 150। तो यहाँ लिख लेंगे 0 150। वैसे इसको नाम भी दे सकते हैं, p यहाँ लिख देंगे q, यहाँ लिख देते हैं r। ठीक है, अब उसके आगे था, ये तो हो गया। अब हमने y 70 लेना है और x 70 लेना है और y 10 लेना है। तो x 70 क्या आएगा, x 70 आएगा 60 और 80 के बीच में, यहाँ पे 60 है, 60 और 80 के बीच में यहाँ आ गया हमारा 70। और फिर x क्या लेना है हम लोग को, x लेना है हम लोग को 10, x लेना है 10, x ले लिया 70, y लेना है हमको 10। तो y कहाँ आएगा 10, 10 यहाँ आएगा। तो ये मिलेगा कुछ इस जगह पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया, ये हमारा हो गया 70 और 10। चलिए ये देखते हैं, x 0 था, y 150 था, तो पहला बिंदु हमने यहीं पे ले लिया है, और दूसरा x 70 और y 10। तो x 70 यहाँ से इधर आएगा और 10 यहाँ से इधर आएगा, दोनों आके यहाँ मिलेंगे। अब इस बिंदु को इस बिंदु से हम मिला लेंगे, स्केल रखते हैं और यहाँ क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं, स्केल रख के ऐसे हम मिला लेंगे। ये बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, अब इन दोनों का हम नाम दे देंगे। ये हमारा फर्स्ट वाला था, तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस y बराबर 160, और नीचे वाला जो लाइन हम खींचे थे वो समीकरण सेकंड था, 2x प्लस y बराबर 150। ठीक है, इसके बाद हमारा काम फाइनल हो गया, ये हमारा बन गया ग्राफ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी सो 98 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुंचे। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।